Hello everyone, welcome back on Sasan classes. So 11th क्लास अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर डायरेक्ट मेथड को. सो अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके वो क्लास देख लें. आज का टॉपिक रहेगा हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर हमें मीन निकालना है बाय अज्यूम मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. सो देखते हैं आज की क्लास. अज्यूम मीन शॉर्टकट मेथड इन कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज मैंने लास्ट में बताया था जब आपको x दिया मिले कोई भी डाटा किसके अंदर हो, सीरीज के अंदर हो, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. सो x हमें इस वे में मिलेगा, सीरीज के अंदर मिलेगा. आपको जो फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी वो बताया जाएगा कि जो मार्क्स ऑब्टेन या जो भी है या कुछ भी जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो किसके अंदर है, 0 to 10 है या 10 to 20 है या 20 to 30 या 30 to 40 है. सो आपको परफेक्ट डाटा नहीं मिलेगा. इस कंडीशन में हमें अज्यूम मीन निकालना है. शॉर्टकट मेथड यूज करते हुए मीन निकाल देंगे. सबसे पहले अज्यूम मीन लेंगे. अब ये आपको देखेंगे जो अज्यूम मीन होगा ये किस में से होगा, एक्स में से तो हो नहीं सकता, सो ना ही फ्रीक्वेंसी में से होगा. ये होगा मिड वैल्यू में से. पहले हम मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू निकलती है हमारी अपर वैल्यू लिमिट या अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से. मिड वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. अब इस मिड वैल्यू में से जो हमारे पास आई है उसमें से एक अज्यूम मीन मान लेंगे. ठीक है. फिर हमें चाहिएगा सिग्मा एफ डी. सिग्मा एफ डी, एफ एफ क्या होगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी होगी. डी हम निकालेंगे एम माइनस में ए. मिड वैल्यू में से जो हमने एज्यूम मीन लिया था उसको माइनस कर देंगे. सिग्मा ऑफ एफ होता है टोटल नंबर ऑफ मीन्स एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके. सो हमें फ्रीक्वेंसी दी मिलेगी उसको हम सम ऑफ कर लेंगे. सो कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन निकालने का फॉर्मूला अब बन जाता है हमारा अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय में सिग्मा एफ. ओके. इसके लिए हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे. जो नेक्स्ट हमारा मेथड होगा उसी के थ्रू आपको समझ आ जाएगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें उसके अंदर भी अप्लाई करनी है. अब बात करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड की. मेरे ख्याल से अज्यूम मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड आपका हो जाएगा इजीली. अब देखो स्टेप डेविएशन मेथड सेम वही प्रोसीड होगा कि हमें मीन निकालने के लिए सबसे पहले अज्यूम मीन की नीड होगी, हमें फ्रीक्वेंसी की नीड होगी, फ्रीक्वेंसी में दी मिलेगी, डी डैश की नीड होगी. वही हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. ये हमारे पास होंगी. इनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे. मिड वैल्यू मैंने बताया था आपको 0 प्लस में 10 डिवाइड बाय में 2 कितना हो जाएगा, 10/2 5. सो इसकी मिड वैल्यू आ जाएगी 5. हमें बार बार ना निकाल के हम क्या करेंगे 5, 15, 25, 35, 45 इस तरीके से हम निकाल लेंगे. सो ये मिड वैल्यू आ गई हमारे पास. अब हमें नीड है डी डैश की. डी डैश का फॉर्मूला होगा, डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम मीन. ये डी निकालने का फॉर्मूला. डी डैश कैसे निकाल देंगे, अब इसको डिवाइड कर देंगे सी से. सी क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा. कॉमन फैक्टर, जो ये कॉमन फैक्टर होगा कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि गैप कितना है, क्लास इंटरवल कितना है. वही क्या होता है यहाँ 10 है क्लास इंटरवल. सो कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10. अब कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे. मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम मीन डिवाइड बाय में कॉमन फैक्टर डी डैश आ जाएगा. सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी वही टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है. सो स्टेप डेविएशन मेथड के द्वारा मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय में सिग्मा ऑफ एफ इंटू में सी कॉमन फैक्टर. बेटर तरीके से समझने के लिए देखते हैं एक एग्जांपल. Calculate average
मार्क्स ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यूज करते हुए हमें एवरेज मार्क्स निकालने, मीन्स मीन निकालना है। मीन ही तो एवरेज, ही तो मीन होता है। यहाँ पे हमें बता रखा आपको टेक अज्यूम ए इज इक्वल टू 35। अज्यूम मीन 35 लेना हमें। सो मिड वैल्यू में आ जाएगा ये 35। देखो हमें दे रखे हैं मार्क्स 0 to 10, 10 to 20। पहले मार्क्स से लिख लेते हैं, मीन्स ये x होगा। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये 30 है। 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। ठीक है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हमें, मीन्स f दे रखा है, ये f है हमारे पास। नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5, 12, 15, 25, 8, 3, 2। सो ये f है। अब हमें नीड होगी मिड वैल्यू निकालने की। मिड वैल्यू निकाल लेंगे हम। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? अपर लिमिट प्लस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय में 2, बाय में 2। ये कितना आ जाएगा? 10/2, 5। फिर हमें बार बार ना निकालने की, ये देखेंगे क्लास इंटरवल कितना है। 10 का है तो 10 इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। 5, 15, 20, 25, 35, 45, 55, 65। ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब हमें नीड है डी डैश की। डी डैश का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू माइनस में अज्यूम मी डिवाइड बाय में क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना होगा यहाँ पर? 0 to 10, 10 to 20, 10 का है तो कितना आ जाएगा? C10 आ जाएगा। ओके, सो अज्यूम मीन हमें बताया गया है कितना लेना है, ये 35 अज्यूम मीन ले लेंगे। इसमें निकालो, देखो m 5 माइनस में 5 में से 5 गए, बाय में 10। मिड वैल्यू हमारे पास फर्स्टली 5 माइनस में 35 बाय में 10 कितना आ जाएगा? माइनस का 30, ए कितना था? 35 बाय में 10, ये आ गया हमारे पास माइनस का 3। इसी तरीके से आगे निकाल लेंगे हम। 15 माइनस में 35 बाय में 10, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 20 बाय में 10, माइनस का 2। फिर आ जाएगा 20 माइनस में 35 बाय में 10, ये आ जाएगा 25। सॉरी, ये कितना था? 5, 10, 25 आना था, ये नहीं आना था, फिर 35 आना था। 25 में से 35 गए 10 बाई 10 माइनस के, सो ये माइनस का 1 आ गया हमारे पास। 35 माइनस में 35 डिवाइड बाय में 10, 0 बाई 10 0 आ गया। 45 में से फिर 35 गए 10, ये 10 बाई 10 प्लस का 1। 55 में से 35 गए बाई में 10, फिर ये 20 आ जाएगा, बाई में 10 ये 2 आ गया। फिर 65 माइनस में 35, 30 बाई में 10, ये आ गया हमारे पास प्लस का 3। सो अब हमें नीड थी फ्रीक्वेंस इंटू में डी डैश, एफ इंटू में डी डैश। एफ था हमारे पास 5, डी डैश था हमारे पास माइनस का 3। 5 माइनस के 3 ये आ जाएगा माइनस का 15। 12 इंटू में 2 माइनस का 24। 1 इंटू में 15 माइनस का 15। 0 इंटू में 25 0। 1 इंटू में 8 प्लस का 8। 2 इंटू में 3 6 प्लस का 3 इंटू में 2 6। अब हमें नीड थी सिग्मा ऑफ एफ। सिग्मा ऑफ एफ निकाल लेंगे, इनका टोटल कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास। देखो 15 और 5 20 और 25 45, 45 एंड 5 50 और ये 20 हो जाएगा। 8 और 12 टू 50 और 20 70। 70 आ गया। ये हमारे पास माइनस के आ जाएंगे 30 और 20 50 माइनस के 54। 8 और 6 14 और 20 माइनस के 54 में से 20 गए, ये आ गए हमारे पास माइनस के 34। सो हमारे पास आ गई जिन चीज़ों की नीड थी। अब रखते हैं।
अज्यूम मीन था हमारे पास 35, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी डी डैश था हमारे पास माइनस के 34, सिग्मा ऑफ एफ था हमारे पास 70, सी था हमारे पास 10। रखते जाएंगे। फॉर्मूला था हमारे पास मीन निकालने का, अज्यूम मीन प्लस में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी डी डैश बाई में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी। अज्यूम मीन हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस में सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी डी डैश आया था हमारे पास 34, डिवाइड कर देंगे सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी 70, इनटू में हो जाएगा 10, 10 से 10 कट हो जाएगा, 34 नहीं कटेगा। सो इसको हम सोल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस में 34 माइनस का है, माइनस का 34 बाई में 7, ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 35 माइनस में 34 बाई में 7। एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो या पहले इसी को खाली मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको छोड़ देते 35 माइनस कर देंगे, 34 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा पे जाएगा, ये 7 4 जा 28, 28 ये बचेगा हमारे पास 6, फिर 0 आ जाएंगी, 7 ये बचा था हमारे पास 6 0, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 8 जा पे जाएगा, ये 56 आ जाएगा, फिर 4 बचेगा हमारे पास, एक और ले लेंगे पॉइंट हम, 4 बचेगा 0, फिर जाएगा ये 7 6 जा 42, 7 5 जा पे 7 5 जा हो जाएगा हमारे पास 35, फिर 5 जा पे जाएगा। सो ये आगे जाएगा, फिर हमारे पास फर्दर 550 बचा, 57 जा पे 7 जाए, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 4.86, ये आ गया 4.86, माइनस कर देंगे, बचेगा हमारे पास कितना 4, 0 में से 0 गई पॉइंट लगाने के बाद, 9 में से 8 गए 1, फिर पॉइंट, 4 में से 4 गई 0, फिर ये 3। सो हमारे पास आ गई वैल्यू ये 30.40। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, एक बार इसको रिकॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास से क्या रेखा में किस तरीके से निकालना है। होते ईजी हैं, बस प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है। ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, आप हमें बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके, और साथ के साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें हमें, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी। स्टूडेंट्स, अगर क्लासेस अच्छी लगे प्लीज़ अदर स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें क्लासेस को। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।